अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो सी वीडियो है ये आपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है पहले नंबर पे, और गौर से सुन लेनी है। बार बार आपने मुझे मैसेज नहीं करने, कॉल नहीं करनी, आपके अल्लाह ताला के वास्ते है, ठीक है। आपने मेरी आज एक भाई ने कमेंट किया कि आप भाई कितनी फीस लेते हैं, आप जादू जनात या खत्म करने की आप कितनी आपकी फीस है, ये आपका क्या हदिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसके अलावा और भी जो भाइयों के कमेंट्स हैं जो मेरे ज़हन के अंदर है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये इसलिए दिखाना शुरू किया कि लोग कहते हैं कि पता नहीं ये अपनी तरफ से लगे रहते हैं। तो भाई इतना तो टाइम किसी के पास होता, वो खुद ही ये ऐसे करे तो ऐसे ऐसे करके तो करी जाए। तो ये तो आप वीडियोस बनाते हैं, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये भी सदका जारिया की वजह से चैनल बनाया है। तो बहरहाल हम फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, चाहे आपके ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, साया हो, नजरबाद हो, 18 जिनकी औरतों की औलाद नहीं बचती, वो मर जाती है या एक्सपायर हो जाती है, जो भी इसको आप नाम देना चाहें, वो एक्सपायर हो जाती है, उसको 18 बोलते हैं। बकाया जादू जिन्नात की वजह से आपके कारोबार में मसला है, रुकावटें हैं, परेशानियां, जो कुछ भी है उसका हम फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर होगी। उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम ये करते हैं, जो भी बंदा हमसे रब्ता करता है हम उसको कुछ तवीज़ात होते हैं वो देते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। कुछ पढ़ाई होती है वो हम उसको देते हैं, मरीज को कहते हैं कि ये आपने पढ़ाई करनी है। वो जब पढ़ाई करता है 10 दिन करे, 15 दिन करे, 20 दिन करेगा, तभी वो आपको आराम आना शुरू हो जाए तो वो आपके अपने नसीब है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात, एक ये सवाल ये भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई एक अमल है, अब वो 10 मिसाल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 10 मरीज बैठे हैं ना, 10 मरीज बैठे हैं, उनके ऊपर जादू है या जिन्नात है या साया नजरबाद है। तो हम उसको अगर सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के फूंक मारते हैं, 2 बंदों का आराम आ जाता है, 8 को नहीं आराम आता, 8 को आराम नहीं आता। क्या वजह भाई कि 2 बंदों का आराम आ गया, 8 बंदों का क्यों नहीं आराम आ रहा भाई? उसका वजह ये हो सकती है कि जो उस मरीज के अंदर अमल है, या जो जिन्नात है या साया है या नजरबाद है, उसका कोई अमल ही कुछ ऐसा, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं, कोई चीजें ऐसी होती हैं जो खुद आमिल होती हैं। एक होता है ना इंसान आमिल है, ये जिन्नात भी आमिल होते हैं। जब हम सूरह फातिहा पढ़े थे ना, 2 बंदे को आराम है, उसके वो जो सा उसके ऊपर पता नहीं अब जिन्नात थे, ठीक है। उसको पास उसका तोड़ नहीं था अल्हम्द शरीफ का, ठीक है। वो मैंने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी तो वो ठीक हो गया, दम किया वो ठीक हो गया। 8 मरीजों के ऊपर मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ के दम किया तो उसमें से 3 ठीक हो गए, 5 नहीं ठीक हो गए। कुछ मरीजों के ऊपर मैंने सूरह बकरा पढ़ दी, कुछ मैंने अजीमतें पढ़ दी, या कुछ मैंने कलमात नादिली पढ़ दी, या कुछ भी मैंने उसके ऊपर पढ़ दिया। उससे मालूम क्या हुआ कि भाई 10 मरीज से 10 मरीजों के ऊपर डिफरेंट कलाम मैंने पढ़ी तो वो ठीक हुए। ऐसा नहीं होता कि एक ही कलाम पढ़ने से 10 मरीज ठीक हो जाए, किसी वक्त ऐसे हो भी सकता है। अगर अमल सेम होगा या उससे मिलता जुलता होगा तो उसकी वो काट हो जाएगी, ठीक है। तो वो अमल ऐसे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फी सबीलिल्लाह जो सा आता है। तो बात करने का मकसद ये था कि जितने भी लोगों के ऊपर जादू जिन्नात साया होते हैं ना, कुछ मरीजों के ऊपर जिन्नात ऐसे होते हैं वो खुद आमिल होते हैं, वो खुद ही इधर से हम पढ़ाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आगे से वो भी अमल की काट कर रहा था। वो कहता है कि नहीं मैंने ये मरीज ना ठीक हो, वो भी पढ़ रहा होता है लेकिन मरीज को नहीं पता होता है। जो बहुत कोई पहुंचे हुए होते हैं लोग आमिल होते हैं, या कोई पीर घराने से ताल्लुकात रखते हैं। अब हम मेरा बाप दादा परदादा, नाना परनाना, दादी परदादी, हम सारे हमारे इसी लाइन में है, हमारे अपने दरबार है, हमारा सीना पर सीना। मेरे पास जो कुछ भी, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मुझे बना बनाया चीजें जो कुछ भी मैं बताता हूँ आपको या मेरे पास है तो वो मैं लोगों को वो मुझे बना बनाया मिला है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप कहते हैं कि आप तो लोगों को कहते हैं कि ये ना अमल करो, ये जिन्नात वाला अमल ना करो, खुद आपके पास इतने जिन है, ये है वो। भाई मेरे पास आपको कैसे पता मेरे पास जिन है या नहीं है? मुझे तो एक बना बनाया, घर में बच्चा आता है उसकी माँ बना बनाया उसको रोटी दे देती, सालन दे देती, पानी देती, मुझे तो ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं वो आपको चीज भी नहीं बताता कि जिससे आप लोगों को नुकसान हो। एक तो ये फी सबीलिल्लाह वाला, उसमें आपने ही सारा कुछ करना है। अगर आप सवाल है कि आप कहते हैं कि नहीं जी आपने ही करना है सारा कुछ, हमने ना कोई तवीज आपसे लेना, ना हमने कोई पढ़ाई करनी है, ना कुछ भी नहीं करना, हमें तो बस बैठे बैठाए आराम आना चाहिए, वो 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। वो फीस मेरी थोड़ी सी ज्यादा आती है। अब फीस के अंदर भी बात सुन ले, वो भी ट्विस्ट सुन ले, वो भी मेरे ज़हन में बात आ गई कि जो उनसे फीस लेते हैं ना तो हम कोई बकरे देते हैं, ना हम कोई काली नीली पीली कुकड़ियाँ देते हैं, ना कोई ऐसा है, ना मेरे पास इस तरह का इल्म है कि जो हम लोगों के पैसे इकट्ठे करे जाएं, सदके खराब के खुद भी खाए जाएं, लोगों को भी दे जाएं। भाई हम सदका ज़कात वाले ना तो हम हैं, हम तो लोग अल्लाह ताला के फजलो करम तो खुद सदका ज़कात देने वाले हैं, ठीक है। हम ना सदका लेते हैं, ना हमें जेब देता है, ना हम ऐसा काम करते हैं।
करना हो ना तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कई ऐसे बंदे भी देख रहे होंगे जिनको मैंने डांटा है, वो मुझे कहते हैं कि भाई वो ऐसा गलत काम कर, मैं आपको ये पैसे इतने दूंगी या मैं इतने पैसे दूंगा, ये कर दें वो कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक उन लोगों को, मैं पहले उनको प्यार से समझाता हूँ, जब वो फिर थोड़ा सा बार बार इजहार कर, फिर मैं उनको बोल देता हूँ, फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, फिर बाद में वो फोन मेरे से राब्ता नहीं करता, फिर उसका मतलब क्या बनता है, हम गलत हो जाते हैं। जब हम किसी का गलत काम करेंगे वो कहेंगे ये ठीक है बंदा, तो हर बंदा जो बंदा जिस तरह का होता है ना वो अगले बंदे को वैसा ही पाता है कि ये भी शायद इस तरह का होगा। तो सारे नहीं है, मैं नहीं किसी को गलत कहता, कुछ लोग ऐसे ही मेरी बहनें हैं जो भटकी हुई हैं, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, तो जो इस तरह की चीज है। अच्छा वो बात फिर निकल गई है। अगर आप कहते हैं कि फौरन आराम है, मैंने कोई तवीज़ नहीं लेना, मैंने कोई दम नहीं करवाना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ना, मैंने कोई तवीज़ भी नहीं लेना, तो मैं खुद ही आराम है, उसके लिए फीस आपको देनी पड़ेगी। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, साया हो, नजरबाद हो, 15 से 20 मिनट में आपका हल ना होगा, मैं आपका दुनिया में भी देनेदार, अल्लाह ताला की बारगाह में देनेदार। आपका दिल करे आपने तब ही राब्ता करना जब आपने काम करवाना है, अदरवाइज आपने नहीं राब्ता करना। ये चीज भी क्लियर होगी। इससे जितनी मैंने मेरा ख्याल बातें कर दी हैं ये बहुत उम्दा कर दी हैं, बहुत अच्छी कर दी हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी की समझ आए मुझे फोन करके नहीं पूछना भाई, जो भी बंदा ऐसे फोन करके मुझसे पूछे भाई ऐसे ये वो, भाई मैं अगर उस टाइम में जिस भी मूड में बैठा हूँ उस तरह का ही आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों को मिलते भी हैं, मैं फिर भी दे दूंगा, ठीक है। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, मैंने पाकिस्तान में चाहे जिन लोगों का मैंने इलाज किया है या पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में मैंने जितना भी लोगों का इलाज किया है, तो वो इसी वीडियो के अंदर जो इस वीडियो को देखे वो कमेंट में बताया जी हमने इनसे इलाज करवाया, कितनी देर में हुआ था, मेरा क्या मसला था, जितना, या वो यही बस बता दे जी मैंने इनसे काम करा था हो गया। उसका फायदा क्या होगा कि उसका फायदा लोगों को होगा, लोगों को भी होगा, हमें भी होगा, ठीक है। जो सीधी बात, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है। लोगों को ये पता चलेगा कि भाई ये वाकई ही बंदा जेन्युइन है या झूठा या फ्रॉडी है, ठीक है। जो फ्रॉडी थे उनकी वजह से जो जेन्युइन बंदे उनको भी लोग बुरा भला कहते हैं, आप उनको भी, लेकिन पहले बंदा उसको आजमाए, देखे, सुने, झलके, फिर उसके बारे में अपनी राय का इज़हार दे। ऐसे ना आप भाई किया करें, या बहन मेरी जो भी ऐसे करती है ना, मेरे चैनल पर दो तीन ऐसे बंदे हैं जो मतलब कभी कभार वो उनका दिल करे तो वो कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे यूट्यूब के जितने भी मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं, सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका काम भी होता है, वो इस वजह से हमें दुआएं देते हैं, इसलिए फोन कर करके दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे कर दे। क्यों भाई, उनके काम हुए तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा देता है। बकाया वो रह गया को बकरियां देने, कुकड़ियां देने या बकरे दे, भाई नहीं, देखें ये मेरी अपनी मेहनत होती है, ठीक है। किसी के ऊपर फौरन जो सा जादू का इलाज करते हैं ना, कार्ड करते हैं, उसके लिए मुझे भी मसला बनता है, लेकिन वो आधा पौना घंटा रहता है, उसके बाद मैं फिर फ्रेश होता हूँ। मेरे अंदर देखें कितनी की जान है। अगर कोई इस तरह का मसला होगा तो उसके लिए भाई मेरी अपनी एक मेहनत है, ठीक है, वो भी मैं उसके चार्ज ही करता हूँ। जो हमने जो नजर न्याज देना तो वो आपको बताना मुनासिब नहीं है, ठीक है। जो भी बंदा करता है अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी कर दरिया में फेंक, बदी हो उसको अपने साथ लपेट लो, ऐसे अपने साथ लपेट लो, याद करो, तौबा करो, ठीक है। वो नहीं आप जिस किसी का दिल माने वो करवा ले, उस फीस उसकी ज्यादा होगी, आराम 1 करोड़% आपको 15 से 20 मिनट में आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी वीडियो के अंदर जिन जिन लोगों का मैंने इलाज किया तो आप लाजमी बताया करें, और वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दिया करें, ठीक है। और लास्ट पे ये वाली बात मैं कहना चाहूंगा, देखें मेरे पास है सिर्फ 3 हम लोग हैं। एक मैं वाइफ आप लोगों तक यहाँ पे वीडियो आता हूँ बनाने के लिए, 2 बंदे जो इस चैनल को ऑपरेट करते हैं। कभी कभार फोन उनके पास होता है, अक्सर नहीं तो मेरे पास ही होता है। जो मैंने उनको भी कहा हुआ है कि भाई अब जो बंदा करता है ना, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हालचाल है, कभी ना मैंने उनको जवाब दिया, ना कभी इन बंदों ने जवाब दिया, ठीक है। वो नहीं जवाब देते। हाँ, जिसका कोई सीरियस मसला हो वो मुझे बता भी देते, अगर मेरे पास मोबाइल ना, जो हकीकत बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं हम जवाब देते ना, मैं भी देख लूँ तो मैं नहीं जवाब देता, मैं जो सच्ची बात है वो आपसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, जो बंदा उसके ऊपर वॉइस मैसेज उसने किया था, अपनी वालदा का नाम अपना मसला बताया था, मैं उसको
जहाँ तक बल्कि उसको खुद हम कहते हैं कि इस टाइम आप इतने के बजे तक आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको इसका हल बता दूंगा। जो बात अगर लंबी हो, जो मैं उसको वॉइस पे नहीं समझा सकता, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कॉल आप कर लें, मैं उसको सारे डिटेल में, काम उसने करवाना नहीं करवाना वो एक बात का मसला है, ठीक है। कई ऐसे बहन भाई वो मेरे से पूछ लेते हैं, सारा डिटेल ले लेते हैं, बाद में कहती है ठीक है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं, मैंने खुद सुने वॉइस मैसेज, मैंने सुने भाई, देखें आप मैसेज करते आपके लिए ना खवातीन है ना कोई ऐसा एक बंदा जो मुझे 2 4 10 15 20 मैसेज आते हो भाई रोजाना मेरे फोन में। मैं आपको चेक करवा दूं, रोजाना की बुनियाद पे 300 400 500 मैसेज मुझे रोजाना डिटेल्स में आते हैं। कॉल्स आती हैं, वॉइस मैसेज आती हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, ठीक है। वो मेरे से राब्ता करते हैं भाई, मैं इतना तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, इतना तो किसी बंदे के पास भी टाइम नहीं, जितने भी आप सुन रहे हैं इस टाइम भी मुझे सुन, किसी के पास भी टाइम नहीं, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, ठीक है। मैंने सुबह से 9-10 बजे अपने आस्थाने पे डेरे पे जाना होता है, ठीक है, 3-4 घंटे वहां पे बैठना होता है, या कोई और मेरे अपने काम होते हैं या घर के कोई काम ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरा जाना बहुत जरूरी होता है। फिर मैं उसको टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। उसका ऊपर से एक बंदा, कुछ काफी बंदे ने भाई आप तो वीडियो में कस्में बड़ी खाते हैं, तो आप तो रिप्लाई नहीं देते। भाई मैंने आपसे कोई बकरी ली है? कसमें मैं खाता हूँ, वो तो कसम इस वजह से मैं खाता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रख के अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो इस वजह से खाता हूँ कि ये जोन से मेरे पास इतने फोन आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, इतने लोग मेरे पास आते हैं, उनको रिज्जत हो जाती है। वो लोगों के ऐसे वज़ाइफ पढ़ पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र ही होता है, वो पढ़ पढ़ के गलत मलत पढ़ते रहते हैं, उनको रिज्जत हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई मैं हकीकत बात कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की कसम उठा कह रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसलिए मैं कसम उठाता हूँ कि आप लोगों को यकीन आ जाए। भाई इस वजह से मैं कसम खाता हूँ। वैसे मुझे आपने कोई बकरी दी है कि मैं आपको कसमें, या आपने मेरे को जगह करानी है या कोई इस तरह का करवानी है, ऐसी तो बात नहीं है। बात को आप समझते नहीं है। अगला बंदा भी 1.5 सिरा हो सकता है, वो भी इसका भी दिमाग उल्टा हो सकता है। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन उन लोगों को कर रहा हूँ जो इस तरह की बात कर मैसेज करते हैं। भाई इतने दिन होगा आपको मैसेज कर रहे हैं, भाई आपके अकेले का मैसेज आता है, इतने बंदों का मैसेज आता है, मैं अकेला बंदा, मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा? जितनी मेरे अंदर अल्लाह ताला ने हिम्मत तफीक ताकत रखी, मैं उनको जवाब देता हूँ। उनको मुझे इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर लोग बताएंगे कि भाई ये कितने अच्छे तरीके के साथ, जो जिस तरह का होता है मैं उसके साथ वैसा ही रहता हूँ। जो बंदा इधर उधर की 13वीं सुनाता है मैं उसको 14वीं 15वीं सुना देता हूँ, आगे से वो आगे सुनाता है मैं उसे आगे सुना देता हूँ। तो वो बात 2-3 आते हैं हफ्ते के अंदर ना, 1-2 बंदे आते जरूर है हमारे पास इस तरह के। तो भाई मैसेज आपका आ जाया करेगा, आप सिर्फ अपना वॉइस मैसेज करो, हेलो हाय ना किया करो। रिश्तेदारी निकालने का कोई फायदा नहीं है। आपने अपना काम करवाना, काम आपके नसीबों में होगा तो हमारे जरिए से आपको शिफा मिल जाएगी, नहीं होगा तो कोई और अल्लाह ताला आपके लिए जरिया वसीला बना देंगे। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, भाई मेरा ये नाम है, ये मेरी वालदा का नाम है, ये मुझे इतनी देर से मसला है, तो ये मेरा मसला आप हल कर सकते हैं, तो मेरे से आप रब्ता कर लें। तो हम जब भी आपका मैसेज सुनेंगे, बेशक आपका मैसेज सुनने आपको रिप्लाई 2 दिन बाद आएगा जरूर, लेकिन इतना ये शैतानों वाला जो सा लहजा होता है ना, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये जो सा आप अक्सर वो भाई मैं अकेला बंदा हूँ, आप जरा मेरी सीट पे आके बैठ के सोचो तो सही, मेरे साथ 1-2-4 दिन गुजार के देखो तो सही, फिर आप लोगों को पता चलेगा तो कि भाई ये कितना का वेला, कितना का मसरूफ है, कितने के ये दिमागी तौर पर ठीक है, ये क्या मामला है, आपको फिर पता चलेगा। तो ऐसे मेरे प्यारे बहन भाई ऐसी ना बात किया करें जिससे अगला बंदा नाराज हो। इस तरह काम लेना वो तो प्यार मोहब्बत से होता है, प्यार मोहब्बत से फकीर बंदे से जान ले लो। अगर आप करो ना 13वीं 14वीं सुना के 3600 बंदा हमारे पास आता है, पता नहीं कहाँ से जलील होकर हमारे पास आता है। ये कोई देखा करे। मुझे ऐसे लगता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो आपने बर्दाश्त भी बड़ा किया होगा, और जो बंदा उस तरह का होगा उसको तो बड़ा गुस्सा लगा होगा, और जिस बंदे के मैं काम आया तो उसको बंदे को वो मुस्कुरा रहा होगा। मुझे मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, और वाकई में ही मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये भी बताना जी आप मुस्कुरा रहे थे या नहीं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, मेरी दुआ है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी दिल से दुआ है कि जितने भी हमारे यूट्यूब के फैमिली है, जितने भी हमें देखते हैं सुनते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, उनके वसीले से, उनके आले औलाद अहले बैत के सदके से तमाम परेशानियां दूर फरमाए,
उनके ऊपर जादुए जन्नत साया नजर पर, जो कुछ भी अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनको शिफाए कामला नसीब अता फरमाए। जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनके लिए गैब के खजानों में से रिज़्क़ के हलाल अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनके नेक साले नौरीना औलाद अता फरमाए। जिसको बेटी की ख्वाहिश है उसे बेटी अता फरमाए। जो बेटे की ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझको, आप सबको, जितने भी मुसलमान इस फानी दुनिया में हैं, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला कामिल 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 हदायत अता फरमाए। नमाज, कुरान, दरूद, सेहत और तंदुरुस्ती वाली, जिक्र इज़कार वाली, ईमान वाली, सलामती वाली, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली 100 साल लंबी जिंदगी, खुशियों वाली अता फरमाए। सब आप आमीन। आपने भी कहा आमीन, मैं भी कहता हूँ आमीन। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। ये कोई पता नहीं होता, एक बंदा, कितना ही गंदा बंदा वो अपने मुंह से दुआ निकाले तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा ले। एक बंदा नेक और 24 घंटे नमाजें पढ़ता हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना फरमाए। इसलिए लाजमी दुआ भी लोगों के लिए किया करें, अपने वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जो चैनल पर नहीं आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फैज़ भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला रहमतें, बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।